अक्सर पेट फूलने, कब्ज या बदहजमी जैसी परेशानियां सुनने में आती हैं, है ना? और मजे की बात यह है कि ये बहुत कॉमन है। कहा जाता है कि हर तीसरा भारतीय इन समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन मौजूद है। तो आइए इस 7 दिन के गट रीसेट प्लान को समझते हैं, जो सेहत को पूरी तरह से बदल सकता है। तो पहला सवाल यही उठता है कि गट को रीसेट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये शायद तनाव की वजह से है या पानी कम पी लिया होगा, पर असली वजह तो कहीं और हमारे पाचन तंत्र के अंदर ही छिपी हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो गट रीसेट शब्द है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खुद को भूखा रखना है या कोई सोशल मीडिया का चैलेंज पूरा करना है। नहीं, ये एक विज्ञान पर आधारित हीलिंग प्रक्रिया है जिसका फोकस पाचन तंत्र को आराम देना और उसे फिर से मजबूत बनाना है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं। देखिए, हमारा शरीर न बहुत स्मार्ट होता है। जब भी गट का संतुलन बिगड़ता है तो वो हमें कुछ साफ साफ सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये संकेत आखिर हैं क्या। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन वार्निंग साइंस। हो सकता है इनमें से कुछ जाने पहचाने लगे, जैसे सुबह पेट का ठीक से साफ ना होना, या फिर राजमा चावल खाने के बाद दिन भर भारीपन महसूस होना, खाने के तुरंत बाद सुस्ती या नींद आना, या फिर अचानक चेहरे पर मुहासे निकल आना और मूड स्विंग्स होना। ये सब गट के असंतुलित होने के ही संकेत हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन संकेतों को नॉर्मल मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये असल में शरीर का एक सिग्नल है कि सिस्टम अब ओवरलोड हो चुका है। अगर इसे अनदेखा किया गया तो आगे चलकर ये आईबीएस या लीकी गट जैसी गंभीर समस्याओं की वजह बन सकता है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अच्छी खबर यह है कि एक सही रूटीन से गट को वापस हेल्दी बनाया जा सकता है, और यही है वो 7 दिनों का वैज्ञानिक सफर जो गट को पूरी तरह से रिस्टोर करने में मदद कर सकता है। तो ये जो 7 दिन का प्लान है ना, ये 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले 2 दिन हम उन चीजों को डाइट से हटाएंगे जो गट को परेशान करती हैं। फिर अगले कुछ दिन फाइबर और पानी पर फोकस करेंगे ताकि उसे पोषण मिले। उसके बाद अच्छे बैक्टीरिया को वापस लाएंगे और आखिर में अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करेंगे। मतलब हर एक स्टेप अगले स्टेप के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है उन चीजों को हटाना जो पेट में जलन या इरिटेशन पैदा करती हैं। इसका मतलब है पहले कुछ दिनों के लिए ब्रेड, पास्ता, बिस्किट और मीठे ड्रिंक्स को बाय बाय बोलना होगा, और इनकी जगह लौकी तोरी जैसी हल्की सब्जियां, मूंग दाल और खिचड़ी खानी है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे गट को एक छोटा सा ब्रेक देना, उसे आराम देना। अच्छा, जब गट को थोड़ा आराम मिल जाए तो बारी आती है उसे सही पोषण देने की। और यहाँ पर हमारे 2 हीरो हैं, फाइबर और पानी। पकी हुई हरी सब्जियां, भीगे हुए चिया या सब्जा सीड्स, ये सब सॉल्युबल फाइबर के बेहतरीन सोर्स हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, फाइबर बिना पानी के पत्थर जैसा बन सकता है। इसलिए दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर लिक्विड लेना ही लेना है। अब आता है स्टेप नंबर 3, पेट में अपने अच्छे सैनिकों मतलब गुड बैक्टीरिया की सेना को फिर से मजबूत करने का टाइम। इसके लिए घर पर बना दही, छाछ या कांजी, ये सब बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, बाजार में मिलने वाले जो मीठे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं ना, उनसे जरा बच के रहना है, क्योंकि चीनी अच्छे बैक्टीरिया के लिए दुश्मन जैसी है। देखिए, हमारा जो पाचन तंत्र है ना, वो हमारी दिनचर्या के साथ सिंक में चलता है। सुबह जल्दी उठना, रात का खाना सोने से कुछ घंटे पहले खा लेना और डिनर के बाद बस 10 मिनट टहलना, ये छोटी छोटी आदतें पाचन को एक सही रिदम में ले आती हैं। और जब रिदम सही हो तो वो काम भी बेहतर तरीके से करता है। चलिए, 7 दिन का गट रीसेट तो हो गया, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है, इसके फायदों को बनाए रखना। तो आइए अब उन 7 गोल्डन रूल्स पर नजर डालते हैं जो लंबे समय तक सेहतमंद रहने में मदद करेंगे। सिर्फ 7, जी हाँ, बस ये 7 सिंपल आदतें गट को हमेशा खुश और हेल्दी रखने की चाबी हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। ये नियम बहुत ही सरल हैं। खाने की थाली को इंद्रधनुष की तरह रंगीन बनाना, नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना और रात में हमेशा हल्का पका हुआ खाना खाना। फलों को अकेले खाना है और हाँ, खाते समय फोन से दूरी बनानी है। ये जो छोटे छोटे बदलाव है ना, ये सेहत में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और जब इन आदतों को अपनाया जाता है तो नतीजा क्या होता है?
ग्लोइंग स्किन, दिन भर के लिए भरपूर एनर्जी और पाचन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा। और सबसे अच्छी बात क्या है? ये सब बिना किसी महंगी दवा की मुमकिन है, बस अपने शरीर की थोड़ी सी देखभाल करके। हमारा शरीर हमसे लगातार बात करता है, हमें सिग्नल देता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम रुककर उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं?